कुछ छोटी छोटी चीजों से समाज में बहुत भारी बदलाव आ सकता है। शायद अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या बिना जमी हुई मछली के भी हम स्पर्म और एएस को स्टोर करने की तकनीक को खोज सकते थे। इसका जवाब यह है कि कुछ चीजों की खोज से कुछ दूसरी चीजें पनपती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दे। लेकिन उनके बीच में कोई सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके बीच में संबंध ही नहीं होता। हम 14वीं और 17वीं शताब्दी के समय को रिनाइसेंस का समय कहते हैं। यह वो वक्त था जब लोगों की मानसिकता में बहुत से बदलाव आए। यह वो वक्त था जब इंसान ने खुद के अंदर झांक कर खुद को जानने की कोशिश थी। इसकी शुरुआत हुई थी शीशे से। शीशे की खोज 1400 के बाद हुई थी। इससे पहले लोग खुद को नहीं देख पाते थे और आर्टिस्ट लोगों का चित्र बनाया करते थे, लेकिन लोगों के दिमाग में उनका चित्र नहीं था। जब शीशा बना तो हर कोई खुद को पाता था और कलाकार भी शीशे की मदद से लोगों का चित्र बेहतर तरीके से बनाने में काबिल बन पाए। इसके साथ ही इस समय नॉवेल्स का जन्म हुआ, जिन्हें कुछ इस तरह से लिखा जाता था कि पढ़ने वाले को लगता था कहानी का मुख्य पात्र खुद उन्हें अपनी कहानी सुना रहा है। इन कहानियों को पढ़ने के बाद लोग खुद के विचारों पर और अपनी जिंदगी पर सवाल किया करते थे। वे खुद को उस कहानी के हीरो की तरह देखना शुरू करते थे और जाने अनजाने में उसकी तरह काम भी किया करते थे। लेकिन इस शीशे और नॉवेल्स ने हमारे समाज को किस तरह से बदला, ये तो हम पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन इन चीजों की वजह से ही एक व्यक्ति ने खुद को समाज के एक अंग की तरह देखना छोड़कर खुद को एक अलग इंसान की तरह देखना शुरू किया। जब वे खुद को देख पाते थे तो वे खुद के अंदर भी देखना शुरू करते थे। उनके दिमाग में उनकी एक अलग पहचान बननी शुरू हुई। इस तरह से नए जमाने के यूरोप का जन्म हुआ। अब हम यह सीधे सीधे तो नहीं कह सकते कि शीशे ने नए जमाने को जन्म दिया, लेकिन इसने उन आइडियाज को जन्म दिया जिन पर आज का समाज आधारित है। फोटोग्राफी के जन्म की वजह से हम दुनिया एक हिस्से को दूसरे हिस्से से वाकिफ करा पाए। अंधेरे में उजाले की जरूरत हमें हमेशा से थी। जब मोमबत्ती की खोज हुई तो इसकी मांग लोगों में बहुत तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन उस समय मोमबत्ती स्पर्म सेटी नाम की चीज से बनाया जाता था, जो कि स्पर्म व्हेल की खोपड़ी में पाया जाता था। स्पर्म व्हेल का शिकार करना बहुत खतरनाक काम था और इसलिए मोमबत्ती उस समय बहुत महंगी मिलती थी, लेकिन इसकी मांग बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से स्पर्म व्हेल का शिकार इतना ज्यादा होने लगा कि उनके खत्म होने की नौबत आ गई थी। बाद में बल्ब के बन जाने से सिर्फ व्हेल ही नहीं बचे, बल्कि लोगों में लिटरेसी रेट्स भी बढ़ गए, क्योंकि वे अब ज्यादा पढ़ पा रहे थे। इसके बाद जब हम रोशनी को बनाना सीख गए तो इससे समाज सुधार के बहुत से काम होने लगे। चार्ल्स स्मिथ नाम के एक एस्ट्रोनॉमर और इनोवेटर ने 1800 की सदी में गीजा के पिरामिड पर फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया था। राजा के अंधेरे कमरे की फोटो लेने के लिए उन्होंने मैग्नीशियम और बारूद का इस्तेमाल किया था और कमरे में रोशनी की थी। इसका नाम फ्लैश फोटोग्राफी रखा गया था। इसके बाद जैकब रिस नाम के एक पत्रकार ने फ्लैश फोटोग्राफी के बारे में जाना और उसने न्यूयॉर्क के 5 पॉइंट्स नेबरहुड में रहने वाले लोगों की बद से बढ़कर हालात की फोटो खींचकर दुनिया के सामने लाने का काम किया। उसने पहले ही यहाँ के बारे में बहुत सी बातें लिखी थी, लेकिन यहाँ की अंधेरी गलियों की फोटो खींच पाना उसके लिए संभव नहीं था। फ्लैश फोटोग्राफी के जरिए यह संभव हो सका। जब यह फोटो लोगों तक पहुंची तो वे सरकार के ऊपर भड़क गए। इसके 2 साल के बाद न्यूयॉर्क स्टेट टेनमेंट हाउस एक्ट को पास कर दिया गया, जिससे वहां के गरीब लोगों की बुरी हालत में सुधार आया। इस तरह से एक फ्लैश फोटोग्राफी की खोज की वजह से समाज सुधार का काम संभव हो सका था। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस समरी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।